आपने कभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देखा रहेगा। उसके अंदर एक 4-5 पॉइंट होते हैं। मेजर होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके शरीर के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल है उसका एक एवरेज रेशो होता है। ये ऑलमोस्ट 130 से कम होना चाहिए हमेशा। अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है, टीजी बोलते हैं इसे। टीजी का रेशो भी ऑलमोस्ट होना चाहिए आपका 100 के नीचे होना चाहिए। 100 के ऊपर है तो ये दिक्कत कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और ये विटामिन डी को भी बनाने में हेल्प करता है। तो ये ज़रूरी है, लेकिन ये 100 के नीचे होना चाहिए हमेशा। और नेक्स्ट पॉइंट होता है एलडीएल। एलडीएल को तो सब लोग डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। एलडीएल एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को सेल तक पहुंचाने का काम करता है और जितना ज़रूरी उतना सेल मेम्ब्रेन इसका यूज़ कर लेती है और बाकी का जो बचा हुआ एलडीएल है ये हमारे जो आर्टरीज इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है वीएलडीएल। ये वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड जो होता है हमारा, जो टीजी होता है, इसको कैरी करता है और सेल तक लेके जाता है। अगर ये ज़्यादा है तो भी शायद हो सकता है आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन रहा है, फैट ज़्यादा बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके फैट मतलब जो फैट बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है या वीएलडीएल है, ये आपके लिवर में जाके स्टोर हो जाता है और आपको शायद हो सकता है फैटी लिवर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी हमारा रेशो कंट्रोल में रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। और नेक्स्ट होता है एसडीएल। एसडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हम सबसे पहले एचडीएल देखते हैं और एचडीएल अगर मेरा सही है तो हम सोचते हैं कि अभी मैं बच गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका एलडीएल वैल्यू भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एलडीएल बढ़ चुका है या बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में आपको फैटी लिवर आ सकता है या हार्ट रिलेटेड इशू आ सकती है या आपका बीपी इंक्रीज हो सकता है, ब्लॉकेज बनने को शुरुआत हो सकती है। मे बी आप हो सकता है आपको इन फ्यूचर आपका वेट जो है ये ओवर वेट हो सकता है। तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको एलडीएल के साथ साथ एचडीएल दोनों रेशो देखने हैं और दोनों को कंट्रोल में रखना है। अगर हम एचडीएल की रेशो की बात करें तो आदमी के लिए ये ऑलमोस्ट 40 से लेकर 60 तक इसका रेशो होता है। 60 से हमेशा ज़्यादा हो और 40 से कम ना हो। और अगर हम वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में ये 50 से लेकर 60 तक होता है। 60 से हमेशा ज़्यादा चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो एलडीएल और एचडीएल दोनों को हमें देखना चाहिए और साथ साथ में हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल, इन चारों चीज़ों को हमको समझना चाहिए और इन चारों चीज़ों को हमें मेंटेन करना चाहिए। अगर आप एचडीएल को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, सबसे पहले आपको वॉकिंग करना शुरू करना है और डाइट पे कंट्रोल करना सीखना है। जो भी कोलेस्ट्रॉल फूड है या नॉनवेज फूड है, इनको आपको कम से कम खाना है और जितना फैट आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, उसको आपको बर्न भी करना है, यानी आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको वेट कम करना है और जितना हो सके उतना आपको हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है। जितना आप वेजिटेबल खाओगे उतना आपका एचडीएल जल्दी बढ़ेगा और एलडीएल कम होगा। जहाँ जहाँ जिस आर्टरी में एलडीएल डिपॉजिट हो चुका है और डिपॉजिट होने के बाद कारण हमारे जो आर्टरी का जो होल होता है ये कम हो जाता है और इसकी वजह से हम उसके अंदर से जो ब्लड पास होता है ये बहुत कम मात्रा में ब्लड पास होता है और इसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है और हमारा इनडायरेक्टली बीपी बढ़ता है और हार्ट रिलेटेड इशू क्रिएट होते हैं। जो हमारा जो डिपॉजिट एलडीएल है इसको रिमूव करने का काम एचडीएल करता है। ये हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। ये जब भी उसके आसपास से गुजरता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ परसेंटेज में एलडीएल निकालता है और अपने साथ में लेके जाता है और उसे थ्रो आउट करता है। और हाँ, जिनको फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब डायबिटिक पेशेंट है या हाई बीपी है या फैटी लिवर है, इनका एचडीएल बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली बढ़ सकता है। या जो बहुत ही ओवरवेट है इनका भी एचडीएल बढ़ने में टाइम लगता है। तो इनकी जो लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट है, इनको मॉनिटर करना है और इनको प्रॉपर फूड लेना है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेडिकेशन और साथ में डाइट और ऑलमोस्ट 30 to 40% एक्सरसाइज। मतलब ये लोग जितना खुद को एक्टिव रखेंगे, जितना वेट रिड्यूस करेंगे और आइडियल वेट तक लेके आएंगे और जितना हो सके उतना अपने डाइट पे कंट्रोल करेंगे। मतलब जितने भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड फूड है या नॉन वेज है, इनको अगर आप कंट्रोल में रखते हो तो डेफिनेटली आपका एचडीएल बढ़ सकता है। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बाय बाय।